तुम्हें भय दिखाना चाहता हूँ अल्लाह का भय कैसा होता है। हुजूर गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु अन्ना के जो माँ बाप थे बड़े मुत्तकी थे, अल्लाह से डरने वाले थे। तो हजरते मूसा जंगी दोस्त अबू साले मूसा जंगी दोस्त, अभी इनका ब्याह नहीं हुआ था, शादी नहीं हुई थी, और ये किसी काम से जा रहे थे। रास्ते में सुना है नदी के किनारे किनारे चल रहे थे, अचानक एक सेब बहता हुआ आया। आपके मन ने चाहा कि लाओ इस सेब को खा लूं, झट से हाथ डाला, सेब को उठाया और मुख तक ले गए। कुछ रवायत ये कि चख लिया, कुछ ये कि नहीं मुख तक ले गए। फौरन ख्याल आया कि इटा अन्नो जिनिशा छे। क्या अन्नो जिनिस बुझता है ना, इटा अन्नो जिनिशा छे, इटा आमी भूल करलाम। भूल करलम तो वहां तो कोई घर नहीं, कोई बाड़ी नहीं, कोई गांव नहीं, नदी का किनारा है, बहता हुआ सेब आ रहा है, कहां से आ रहा है। तो शरीयत का हुक्म यह है कि अगर पड़ी हुई जमीन चीज, जमीन पे किसी की गिरी हुई चीज है, तुमने अगर उठा लिया तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके मालिक को ढूंढकर उस तक पहुंचाओ। ये है इस्लामी शान, ठीक। लेकिन अगर ढूंढते ढूंढते थक जाओ और वो मालिक तुमको ना मिले तो फिर शरीयत का हुक्म ये है कि बैतुल माल में जमा कर दो। और अगर बैतुल माल भी नहीं है तो फिर जहां से उठाया था वहीं रख दो। खुदा बुझ रहा है तुमको भाई, परानपुर वाला कोई असुविधा तो नहीं ना। हाँ, मुझे 1.5 महीना हो गया मुसलसल बोलते बोलते गले का हाल देख रहे हो क्या है ना, गला घोंट दिया है ना। अभी आपने सुना बोला, सुना आपने। तो अब ये ख्याल पैदा हुआ कि यहाँ कोई गांव नहीं, कोई आबादी नहीं, बस्ती नहीं, किसको दें, बैतुल माल भी नहीं है। तो कहा जहां से उठाए थे वहीं धर दो। तो उठाया था उन्होंने पानी पर से, तो पानी जहां से उन्होंने उठाया था वो पानी तो बह गया। जे खने जहां पानी से उठाया था तो सीटा पानी सीटा फूटा ओखने थक बे चला गया। तुम हिंदी बोलो हम बंगला बोले, है ना, बहुत सही है। चला गया। अब ख्याल आया कि या अल्लाह वो पानी तो चला गया जहां से मैंने उठाया था, की करते हो गए, बैतुल माल भी नहीं है, की करते हो गए। कहा कुछ नहीं, इसके मालिक तक मुझे जाना है। दुनिया घूमूंगा, चक्कर लगाऊंगा, जब तक इसका मालिक मिलेगा नहीं चलता रहूंगा। देखो ये अल्लाह का भय। एक भूलमी कोल्लम खोती कोल्लम, उस खोती को शेष होने के लिए हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने अपने सारे जरूरी काम को छोड़ दिया और फिर जिस तरफ से बहता हुआ सेब आया था उसी तरफ चलने लगे। अपना रास्ता छोड़ दिया। अब उसी नदी के किनारे 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 चलते चलते पैर में छाला पड़ गया। कुर्ता उतार करके कपड़े से बांध लिया पैर को, और इस हाल में भी चल रहे, कपड़ा भी चीथड़ा बन गया। इतना लंबा सफर किया, बहुत दूर जाने के बाद देखा कि एक बगान है और सेब का बगान है। सेब की डालियां नदी की तरफ झुकी हुई हैं। इस सेब से उस सेब को जो मिलाया तो कहा ओ लगता है इसी गाछ का ये फल है, तो लिहाजा इसके मालिक से हमको माफी मांगना चाहिए। अब घूम करके दरवाजे पे आए बगान के और शब्दों किया
तो अंदर से एक बड़ा बूढ़ा मानुष, कमजोर, कमर झुकी हुई, डंडे के सहारे चलने वाला, चलता चलता वो दरवाजे पे आया। उसने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कहा हुजूर আমি একটা ক্ষতি করলাম, আমার ক্ষতি মাফ করে দেন। कहा मैं तुमको पहचानता भी नहीं, कैसी ক্ষতি? कहा नहीं हुजूर आपने माफ कर दें। 2-3 मरतबा बूढ़े आदमी ने ऊपर से नीचे उसको देखा। कहा ये तो दीवाना भी नहीं मालूम होता, मेरी कोई चीन नहीं, पहचान नहीं, कोई गलती इसने नहीं की। पूछा क्या खोती किया तुमने? कहा हुजूर हम फला मुकाम पे थे, आपके बगान का सेब बहता हुआ गया था, उस सेब को हमने उठा करके मुख से लगा लिया था। इटा আমি ভুল করলাম হুজুর, আমার ক্ষতি माफ करिए दे। बूढ़े आदमी ने देखा, काचा अंदर आशो, अंदर बुलाया। एक जगह जाके वो बैठ गया चौक पे। कहा हुजूर हमार क्षति माफ करिए दे। कहा सुनो एक सूरत है माफ करने की। क्या? हमारे बगान का माली जो है छुट्टी लेके चला गया है और बगान की सेवा करने वाला कोई नहीं है, तो तुम इसकी सेवा करो, सेवा करो। अगर तुम्हारी सेवा मुझको पसंद आ गई तो तुम्हारी खोती को मैं माफ कर दूंगा। तो गौसे आजम के वालिद ने कहा ठीक আছে আমি সেবা করব, বাগানের সেবা আমি করব, আমি থালা বানাবো, আমি জল দিব, আমি খাদ দিব, যত কাম বাগান का संपूर्ण আমি করব। ठीक। उस बूढ़े आदमी ने जिम्मेदारी दे दी कि ठीक है अब इस बगान की सेवा तुमको करना है। और बूढ़ा आदमी चला गया। साल भर नहीं आया। 1 साल में इतनी सेवा पेड़ की गाछ की कि गाछ भी तनावर हो गया, टहनियों में भी खूब हरा भरा, हरी भरी पत्तियां ही नहीं आई, फल भी आ गया। अब जब बेचने का समय आया तो पैकार आया। पैकार आए, 1 आए, 2 आए, 4 आए, 10 आए, अच्छे दाम पे बिक गया सेब। जब सेब बिक गया एप्पल, तो फिर हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने कहा कि हुजूर की अमर खुदी माफ होलो कि नहीं? कहा चुप थाको, चुप थाको। कहा चुप थाको, चुप थाको, আমি বেশি চিন্তিত আছে পরে কথা হবে। एक बात बताओ, अगर किसी को फ्री का नौकर मिल जाए, टका पैसा नहीं देना हो, फ्री का मिल जाए तो उसको वो छोड़ेगा? बोलो भाई, तो फ्री का मिला हुआ तो कहां से छोड़ेंगे? कहा चुप थाको, चुप थाको, আমি বেশি চিন্তিত আছি পরে কথা হবে। ये कह के वो बूढ़ा मानुष फिर चला गया। अब फिर यहाँ वही थाला, वही पानी, वही खाद, सेवा। साल फिर गुजर गया, मालिक नहीं आया। जब साल पूरा हो गया, फल और अच्छा आ गया, बड़ी अच्छी कीमत पे बिक भी गया। जब बिक गया, कहा हुजूर की हमार क्षति माफ হলো না কি? कहा चुप থাকো, আমি চিন্তিত আছি পরে কথা হবে। तो दोबारा फिर जब यही कहा तो फिर ये चुपचाप हो गए। वो बूढ़ा आदमी चला गया। फिर साल गुजरा, फिर फल आया, फिर बिका। जब बिक गया तो कहा हुजूर की हमार क्षति माफ হলো না কি? कहा चुप থাকো, चुप থাকো, আমি বেশি চিন্তিত আছি। तब हजरत अबू साले ने पूछा कि मेरे मालिक आपने चिंता की? सीधा बोलो। हो सकता है कि हम आपकी वो चिंता शेष कर दें। आप बताइए, वो भी सेवा हम करने को तैयार है। की चिंता? कहा चिंता इटा एकटा আমার মেয়ে আছে, মেয়ে আছে। हम चाहते हैं कि समय पे उसका ब्याह हो जाए, लेकिन उसके हिसाब का कोई वर हमको मिल नहीं रहा है।
इतना कहा, उसके बाद फिर बूढ़े आदमी ने उसके चेहरे पर नजर जमाई और उसने कहा ठीक है, আমি তোমার ক্ষতি মাফ করে দেব, কি তুমি আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করবেন? अरे मेरी बांग्ला समझ रहे हो ना भाई? मेरे संगे বিয়ে করবেন? का हुजूर যদি ক্ষতি মাফ হবে তো আমি বিয়ে করিয়ে নেব। कहा लेकिन सुन, मेरी जो बेटी है चौकनाई, क्या बोलते हैं उसको तुम लोग वहां तो काना बोलते हो, इतनी बड़ी बुजुर्ग है उनके लिए हम ये शब्द नहीं बोल सकते, ठीक है ना? कहा चौकनाई, कोई दरकार नहीं हुजूर अमी करिए नहीं वो। कहा सुनती भी नहीं है, बोलती भी नहीं है, कहा हुजूर कोई दरकार नहीं, আমি যদি আপনি আমার ক্ষতি মাফ করে দেন আমি করিয়ে নিব। कहा लेकिन और सुन, वो लूली है, করবেন? कहा हुजूर যদি ক্ষতি माफ हो तो আমি করিয়ে নেব। कहा लेकिन सुन, वो चल भी नहीं पाती है, लंगड़ी है, বে করবেন? कहा हुजूर যদি ক্ষতি माफ হবে तो আমি করিয়ে নিব। बताओ आज के जमाने में किसी नौजवान का रिश्ता ऐसी लड़की से हो तो करेगा? गला घोंट देगा, समझ गए कि नहीं? है ना? आप समझ गए कि नहीं? गला घोंट देगा। सुन रहे हो ना? लेकिन देखो परहेजगारी ये, तकवा ये। अब निकाह हो गया, जब हजरत अबू साले गए बीवी से मिलने के लिए, जैसे ही दरवाजा खोला कमरे में गए, देखा कि एक मुरक्का हसीन सूरत, चांद भी जिनको देख के शर्मा जाए, चेहरे से नूर की शुआ ऐसी निकल रही है कि जो हिजाब पर्दा पड़ा हुआ है वो पर्दा भी हायल नहीं हो पा रहा है उस नूर को रोकने में। चेहरे से ऐसा नूर निकल रहा है कि उस पर्दे से भी छन छन करके रोशनी इतनी कमरे में फूट रही है कि पूरा कमरा बुक़्क़े नूर बना। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आज़म। आज इस जमाने में अब्बा अम्मा किसी का बियाह करने से पहले लड़के से कहें देखो शादी जिससे हम करने जा रहे हैं जरा वो काली है, थोड़ा मुंह टेढ़ा है, कर लेगा तो तुझे गाड़ी भी मिल जाएगी। अब अगर मजबूर होके भी वो शादी कर ले और जब जाए बीवी से मिलने के लिए तो बड़ी सुंदर हो, बोलिए कितना खुश होगा? होगा ना खुश कि तो काली भी नहीं, इसका मुंह भी टेढ़ा नहीं और गाड़ी भी मिल गई, बाड़ी भी मिल गई, झाड़ी भी मिल गई, सब मिल गया, बड़ा खुश होगा वो, है ना भाई? लेकिन हजरत अबू साले वो हैं कि जब पहुंचे देखा हसीन सूरत मुरक्का, निगाहें झुक गई, हया वाले थे। कहा लगता है मैं किसी और कमरे में आ गया, ये मेरी बीवी नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी तो अंधी है, मेरी बीवी तो लूली है, लंगड़ी है, ऐसी है वैसी है, ये मेरी बीवी नहीं। तो झट से मुड़े दरवाजे की तरफ किचरो, दरवाजा खोले और बाहर निकले। अब जो दरवाजा खींच रहे हैं तो खुल ही नहीं रहा है, क्योंकि उस बूढ़े मनुष्य ने बाहर से सीकड़ लगा दिया था। बहुत आवाज लगाई, बहुत आवाज लगाई, अरे भाई कोई है दरवाजा खोल दो, कोई है दरवाजा खोल दो। जब थक हार गए कि कोई खोलने वाला नहीं है, कहा या अल्लाह ये रात कैसे पार होगी? रात तो पहाड़ बन गई है, या अल्लाह ये कैसे पार होगी? अल्लाह एक तरफ तो औरत बैठी हुई है, दूसरी तरफ मैं हूं, नफ्स खुदा ना खास्ता गालिब ना आ जाए। तो फौरन ही हजरत अबू साले ने कहा कि अल्लाह का फरमान है
इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज तमाम बेहयाइयों बुराइयों से रोक देती है। अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो अबू सालेह, तो कुछ नहीं, मुसल्ला बिछाओ और यादे खुदा में मुस्तगरक हो जाओ। समझ रहे हो कि नहीं? हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने मुसल्ला बिछा दिया। अब जो मुसल्ला बिछाया, अल्लाहु अकबर कह के लंबी लंबी सूरतें पढ़ने लगे कि किसी तरह से सुबह हो जाए। अजीजो, उधर बीवी ने भी देखा, वो भी ऐसी वैसी बीवी नहीं थी, वो उम्मुल खैर उनकी कुनियत है, फातिमा उनका नाम है। क्या नाम है? जरा सोचो कि जिसका नाम फातिमा हो और बीवी फातिमा की सिफत लिए हुए हो तो उसका आलम क्या होगा। अजीजो, हजरत उम्मुल खैर सैयदा फातिमा, उन्होंने जो अपने स्वामी को देखा कि वो क़यामुल लैल में हैं, नमाज में चले गए, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह तूने आज मेरी दुआ कबूल कर ली। मैं तुझसे मांगती थी कि अल्लाह मुझको ऐसा स्वामी देना, ऐसा स्वामी देना, ऐसा शौहर देना। आजकल की लड़कियां चाहती हैं कि उसको ऐसा स्वामी मिले कि जो खूब ज्यादा तफरी करने वाला हो, खूब ज्यादा दौलतमंद हो। आज की सोच ये है। लेकिन हजरत उम्मुल खैर सैयदा फातिमा अल्लाह से क्या दुआ करती थी कि अल्लाह ए परवरदिगारा, ए रब्बे कदीर, मुझे तू ऐसा स्वामी देना कि जो मुत्तक़वे में, परहेजगारी में मुझसे ज्यादा हो, उसका तकवा मुझसे ज्यादा हो। तो अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है कि तूने मेरा रिश्ता ऐसी जगह किया कि जो मुत्तकी है, परहेजगार है, अल्लाह से डरने वाला है। शुक्र अदा करने के लिए सजदा कर लिया, शुक्राने के सजदे में चली गई। इधर स्वामी क़याम में है और उधर बीवी जो है सजदे में है। सुबह हो गई, सुबह हो गई। अब जो सुबह हुई तो आपने मुसल्ले से हटकर चाह कि लाओ एक मरतबा फिर देखें दरवाजा खुलता है कि नहीं। अब जो खींचा तो दरवाजा खुल गया। भाग करके अपने, क्या बोलते हो लड़की के बाप को, बांग्ला में क्या बोलते हो, ससुर, अब्बा भी है ना। क्या बात है, तुम्हारी शादी हो गई क्या? होने वाली है, तैयारी कर रहा है ना। ठीक, ससुर मुशाई बोल रहे मौलाना इधर से, है ना। ससुर के पास पहुंचे, सलाम अलैकुम। हुजूर, आपने तो किसी अन्नो कमरे में मुझको भेज दिया था। हुजूर, वहां तो कोई अंधी औरत नहीं थी, लगड़ी लूली औरत नहीं थी। हुजूर, आपने मेरे ऊपर ये क्या किया? किस इम्तिहान में मुझको डाल दिया था? तो जानते हो, वो भी अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। उनका नाम था अब्दुल्ला सौमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला सौमई ने पीठ पर हाथ फेरा, पेशानी चूम ली और फरमाया, बेटा, मैंने तुझे जिस हुजरे में भेजा था वो किसी गैर का हुजरा नहीं था, वो मेरी बेटी ही का हुजरा था। तो कहा, हुजूर, आपने तो बताया था कि वो अंधी थी, वो गूंगी है, बहरी है, लूली है, लगड़ी। वहां तो ऐसी कोई औरत नहीं, वो तो बड़ी हुस्न जमाल की पैकर औरत थी। उसके नूर की शुआओं से पूरा कमरा नूर नूर हो गया था। कहा, बेटा, मैंने तुझसे कहा था कि मेरी बेटी अंधी है, इसलिए कहा था क्योंकि उसने कभी किसी गैर महरम को देखा ही नहीं। महरम गैर महरम तुम्हारे वहां की माँ बहनें समझती कि नहीं समझती है? तो जेठ महरम होता है कि गैर महरम होता है? चलो तुम ही लोग बताओ। जेठ जो होता है, जेठ से ज्येष्ठ, देवर,
भाई का भाई, स्वामी का भाई, स्वामी का बड़ा भाई, स्वामी का छोटा भाई, क्या है? क्या है? एक ज्येष्ठ होता है, एक देवर होता है ना? तो महरम है कि गैर महरम है? चलो बताओ। जोर से बोलो ना, अब जानते नहीं तो बोलेगा क्या? क्योंकि आपके समाज में ये रिवाज नहीं है ना। सबसे ज्यादा पर्दा करने का हुक्म जो अगर रसूलुल्लाह ने दिया है औरतों को, तो किससे? ज्येष्ठ से और देवर से। समझ रहे हैं ना? और बहनोई को, जो बहनोई है, तो बहनोई का मिजाज हिंदुस्तान में क्या है कि बहन जो होती है, बहन की बहन, तो वो स्वामी को बिल्कुल समझती है कि अब उससे मजाक करेगी, उससे तफरीक करेगी, उससे उल्टा सीधा करेगी। बहुत शदीद गुनाह है, ठीक है, गुनाह कबीरा है। इससे हमारी माँ बहन बेटियों को बचना चाहिए। समझ गए ना? बात आ गई तो मैंने अर्ज कर दिया। अल्लाह करे कि वो तहजीब जो रसूलुल्लाह ने हमें दी है वो तुम्हारे घरों में भी आ जाए इंशाअल्लाह। तो सुनो, कहा बेटा, मैंने कहा था मेरी बेटी अंधी है इसलिए क्योंकि उसने कभी गैर महरम को देखा नहीं। मैंने कहा था कि वो बहरी है इसलिए कहा था क्योंकि उसने कभी किसी की गीबत को सुना ही नहीं। गीबत समझते हो कि नहीं आप लोग? तो चाय की दुकान में बैठ के होती है, कान में आके फुसफुस करता है, समझिए उसको क्या बोलते हैं? अब जो भी बोलते हैं समझ गया ना? बस समझ जाओ, वही काफी है, जरूरी नहीं कि मैं बोलूं शब्द आपका, समझ लीजिए। ठीक, कान में आके कुछ कहा, बैठ करके 5 लोगों में गपशप कर रहा है किसी के बारे में, तो चुगली और गीबत कभी उन्होंने सुना नहीं। तो कान में चुगली होती है, 5 लोगों में बैठ करके तबसरा करना, इसको गीबत कहते हैं, ठीक है ना? अच्छा साहब, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मेरी बेटी गूंगी है क्योंकि कभी उसकी जुबान पर कोई गैर शरई कलमा आया ही नहीं। लूली इसलिए क्योंकि उसने कभी बातिल की तरफ हाथ बढ़ाया ही नहीं। लंगड़ी इसलिए है क्योंकि उसने कभी गुनाह के इरादे से अपने कदम को आगे बढ़ाया ही नहीं है। वो तो जब कदम रखती है तो वही सिराते मुस्तकीम होता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, पता पूछ गए ना? तो मालूम क्या हुआ कि जब 2 मुत्तकी आपस में मिलते हैं, 2 मुत्तकी आपस में अगर मिले तो उसका असर जानते हो औलाद के ऊपर होता है, ठीक है ना? वो काना अबूहुमा सालिहा, कि जिनके माँ बाप साले होते हैं उनकी सिफतें नस्लों में गुजर करके बहुत नीचे तक तुम्हारी खूबियां जाती हैं, ठीक है ना? कुरान पाक में हजरत मूसा और हजरत खिद्र का जिक्र है, बहुत लंबा वाकया है, बस इतना समझ लो कि एक दीवार गिर रही थी, खिद्र अलैहिस्सलाम उसको गए टेका लगा दिया, पीठ लगा दिया। हजरत मूसा ने पूछ लिया, तो ए खिद्र इटा तुम्हें की कोशिश? तो हजरत खिद्र ने फरमाया कि ए मूसा, मैं इस दीवार को सीधा कर रहा हूँ। कहा क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम तो क्वेश्चन बहुत करने वाले थे ना। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि इस दीवार के नीचे यतीम का माल दफन है, यदि ये दीवार गिर जाएगी लोग उसका माल लूट ले जाएंगे, ठीक है ना? तो उस यतीम के जो माँ बाप थे, तो तफसीर में ये है कि 14वीं पुश्त में 14 पुश्त ऊपर उस यतीम बच्चे के जो दादा परदादा लकड़ दादा थे वो नेक और स्वाले थे। कोदर ना पूछते छिन्ना, तो जिसकी 14 पुश्त ऊपर अगर कोई नेकी करे तो असर इतना नीचे तक आता है
मेरे अजीज, अगर नस्लों में ये नेकियां कायम हो जाएं तो समाज की बुराई खुद ब खुद दूर हो सकती है ना। तो जब दो मुत्तकी आपस में मिलते हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूं कि हजरत हाजिरा का सफा और मरवा पे दौड़ना है ना। हजरत हाजिरा का सफा और मरवा पे दौड़ना अल्लाह को इतना भा गया, क्योंकि वो सफा और मरवा भी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन बहुत अल्लाह से डरने वाली मखलूक है। तूफान नूह में भी जिक्रुल्लाह में कमी उसने नहीं की, तो अल्लाह ताला ने उसको एजाज बख्शा। हजरत